Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to DPS online classes. I am Fida Hussain, subject specialist English. Let's start our lecture on chapter number 5 on destroying books, reading and explanation, part 2, second half. Paragraph number 4. It was then all the implications of my act revealed themselves. तो जो तजावीज़ थी, इम्प्लीकेशन तजावीज़ डाउट्स, तो जैसे ही मैं पुल के किनारे तक पहुंचा, एम्बैंकमेंट तक पहुंचा, तो मेरे जितने भी शुकूक व शुबहात थे, मेरे इस काम के बारे में ख़तरात थे, वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए। रिवील का मतलब होता है ज़ाहिर होना। आई लीन्ड अगेंस्ट, लीन का मतलब झुकना, बेंड होना। पैरापेट, मंडेर, जो पुल के ऊपर मंडेर बनी होती है, दीवार सी होती है, तो मैं उस मंडेर के ऊपर झुका एंड लुक डाउन इनटू दी, और नीचे देखा। फेंटली लूमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर, यहाँ स्वर्ल का मतलब होता है दायरे में घूमता हुआ पानी। लूमिनस रोशन, चमकदार, क्योंकि ऊपर से रोशनी पड़ रही थी पानी के ऊपर, और पानी तेज बहाव होता है रिवर का, तो घूम रहा है दायरे में। फेंट कहते हैं बहुत ही मध्यम, कम रोशनी। तो मैंने ऊपर पुल की मंडेर से झुककर नीचे देखा कि दरिया का मध्यम सा चमकदार पानी दायरे में घूम रहा था। सडनली, अचानक, आई हर्ड अ स्टेप नियर मी, मैंने देखा कि मेरे करीब से कदमों की चाप आ रही है। क्वाइट ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, आई स्प्रैंग बैक, मैं उछल कर पीछे गया, फ्रॉम दी वॉल, दीवार से, एंड बिगैन वॉकिंग ऑन विद, और फिर दीवार के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। मतलब उसे लगा कि कोई पकड़ रहा है, लिहाजा इसने उसे देखे बगैर पीछे को आया और दीवार के साथ साथ चलना शुरू। पहले झुक के नीचे देख रहा था। आई फर्वेंटली होप्ड, फर्वेंटली कि मुझे बहुत ज़्यादा, फर्वेंट होता है फास्ट, रैश, तो मुझे बहुत ज़्यादा भरपूर उम्मीद थी, उम्मीद वासिक थी। एंड एयर ऑफ रूमिनेशन, और सेंस ऑफ रूमिनेशन होता है थॉट, तो मुझे लगा एंड अनकंसर्न, तो वो, लेकिन वो आदमी जो पास से गुजरा, वो बिल्कुल किसी सोचों में गुम था और ला ताल्लुक था, उसने मुझे देखा ही नहीं। तो ये राइटर कहता है कि मैंने ऐसे महसूस किया जैसे मुझे पकड़ने आ रहा है, तो मैं जंप लगाकर उछल कर पीछे हटा और दीवार के साथ चलना शुरू कर दिया। लेकिन उस बंदे को जब देखा तो वो अपने ही ख्यालात में कहीं गुम था, बिल्कुल अनकंसर्न था। एंड द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी, वो पैदल चलने वाला मेरे पास से गुजरा, विदाउट लुकिंग एट मी, मुझे देखा ही नहीं। ये था उसका इंटरनल फियर, क्योंकि राइटर को लग रहा था वो कोई बुरा काम कर रहा है, लिहाजा यूं लग रहा था हर बंदा उसे ही देख रहा है। तो जैसे दूसरी दफा अब इसने इस आदमी की वजह से ये डरा है, तो इट मीन्स कि वो समझ रहा है एट द बैक ऑफ हिज माइंड कि वो कोई गलत कर रहा है। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये आदमी ट्रैम्प था, आवारा गर्द, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जो कुछ और ही सोच रहा था, यानी मेरे बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, मैंने खुद को अहमक कहा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुका। नाउ फॉर इट, आई थॉट, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स, कहता अब देखते हैं। नाउ फॉर इट का मतलब ही वॉज प्रिपेयर टू थ्रो द बुक्स इन टू द रिवर, अब मैं किताबों को फेंकता हूँ। मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स, अब मैं खुद को तैयार कर रहा था कि अपनी किताबों को मैं फेंक दूँ अपॉन दी वाटर्स, वाटर्स यहाँ पे लहरें, पानी नहीं, पानी की लहरें, उन लहरों के हवाले कर दूं। आई हर्ड एनदर स्टेप, तो मैंने एन उसी वक्त एक और कदमों की चाप सुनी। आ स्लो, एक बहुत ही आहिस्ता एंड मयड वन, और नपी तुली रिदमिक चाल थी, जैसे कोई आर्मी मैन चलता है। द नेक्स्ट थॉट केम, एक और ख्याल मेरे जहन में आया। लाइक अ ब्लेज, कहते हैं आग का शोला, ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग, ब्लू लाइटनिंग का मतलब है आसमानी बिजली, तो आसमानी बिजली के शोले की तरह एक ख्याल मेरे जहन में उभरा, इन अक्रॉस माई ब्रेन। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, स्प्लैश कहते हैं पानी में अगर कोई भारी चीज फेंके तो आवाज पैदा होती है, तो आवाज का क्या होगा जब मैं थैला फेंकूंगा। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल, एक ऐसा आदमी जो आधी रात के वक्त
दरिया के किनारे के ऊपर झुका हुआ है। A sudden fling of his arm और बाजुओं के झटके से जर्क के साथ a great splash in the water पानी में एक धमाका पैदा होता है। Surely यकीनन and not without reason उसमें कोई अबहाम नहीं था, कोई डाउट नहीं थी। Whoever was within sight जो कोई भी करीब होता and hearing और इस आवाज को सुनता and there always seemed to be someone near और ऐसे वाकयात में ऐसे मौकों पर कोई ना कोई आपको जरूर देख लेता है। ये भी एक ट्रू बात उसने की है। तो जो भी करीब होता उस आवाज को सुनता would at once rush at me वो यकीनन भागकर मेरे and seize me और मुझे पकड़ लेता। तो ये राइटर ये भी सही बात एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है कि अगर आपको गलत काम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो आपको देख ही लेता है। तो कहते हैं जो आवाज पैदा होगी उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं मेरी तरफ। ये एक डाउट था उसके। इन ऑल प्रोबेबिलिटी जब सारे इम्कानात के ऊपर वो सोच रहा था दे वुड थिंक वो ये समझेंगे इट वाज अ बेबी कि मैंने किसी बच्चे को नौज़ायदा बच्चे को फेंक दिया। तो जब वो फेंक चुका होगा तो उसके पास कोई सबूत भी नहीं होगा कि लोगों को कैसे यकीन दिलाए। तो तब उसके लिए बचना मुश्किल होगा। What on earth would be the good of telling a London constable? तो वो अपने ख्यालों में अब ये सोच रहा है कि फिर मुझे पुलिस पकड़ लेगी और कांस्टेबल को मैं क्या बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा that I had come out into cold कि मैं इतनी सर्दी में घर से बाहर आया था, come down alone और अकेला आया था, to river दरिया पर to get rid of a pack of poetry शायरी की चंद किताबें फेंकने के लिए आया था। तो ये ऐसी बचकाना बात होगी कि इस पे कोई भी साहिब अकल मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्राफ तो कहता है नफरत अंगेज हंसी मैं उसकी सुन सकता था अपने इमेजिनरी कानों के साथ। सिनेरिंग लाफ कि नफरत के साथ हंस रहा होगा, ये कह रहा होगा यू टेल दैट टू द मरीन्स माय सन ये बात किसी और को बताना मेरे बेटे, मुझे सच बताओ कि आपने क्या फेंका। यानी राइटर कहता है कि मैं सच भी बता दूं कि वो किताबें थी तो पुलिस वाला तो यकीन नहीं करेगा, वो ये कहेगा कि ये बात किसी और को बताना। मतलब ये कि राइटर के पास कोई जवाब नहीं होगा अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। नाउ लुक एट द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। इम्प्लीकेशंस, सजेशंस, रिवील्ड, कम टू लाइट, जाहिर हो जाना। लीन का मतलब झुकना, स्टूप, बेंड डाउन। लुमिनस, शाइनिंग। स्वर्ल्स, घूमना, दायरे में पानी घूमता है गर्दाब की तरह। ट्वर्ल्स, फेंटली, बहुत ही मध्यम, डिम। ऑटोमेटिकली, अनकंट्रोलेबली, खुद ब खुद। स्प्रैंग का मतलब था उछलना, हॉप्ड। अनकंसर्न, इनडिफरेंट, ला ताल्लुक। रूमिनेशन, थॉट को कहते हैं। एयर डाउट, फर्वेंटली, पैशनेटली, जोशीले अंदाज में। पेडिस्ट्रियन, वॉकर, पैदल चलने वाला। ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड, आवारागर्द। कास्ट मीन्स थ्रो, फेंक देना। मैयर्ड, नपे तुले अंदाज में चलना, बैलेंस्ड वॉक। लीनिंग, स्टूपिंग, झुकना। स्प्लैश, साउंड ऑफ वाटर। फ्लिंग, जर्क, झटका। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इम्कान। ग्रफ, एंगर, गुस्सा। पैराग्राफ नंबर 5। So far as I do not know how long I strayed up and down. मुझे नहीं मालूम कहता कि मैं कितनी देर वहां फिरता रहा, सोचता रहा कि अब क्या होगा। जैसे परेशानी में इधर उधर बंदा चलता फिरता है तो मैं कहता पता कितनी देर फिर वहां चक्कर काटता रहा। इंक्रीजिंगली fearful of being watched और मुझे यही डर खाए जा रहा था, मेरा खौफ बढ़ रहा था कि मुझे कोई ना कोई देख रहा है। Summoning up my courage, समन वैसे बुलाने को कहते हैं लेकिन यहाँ पे है muster up courage, अपनी हिम्मत हौसले को जमा करते हुए। To take the plunge, मैंने वो कोशिश की। ये भी इडियोमैटिक है। कोशिश से मुराद क्या है, मैंने किताबों को फेंकने के लिए। Summoning up my courage, तो अपनी हिम्मत जमा करते हुए। To take the plunge, मैंने वो काम कर दिया। And quelling from it, quelling डरना, खौफजदा होना, afraid. At last moment, quelling from it at the last moment और आखिरी लम्हे डरते डरते मैंने हिम्मत की
एट लास्ट आई डिड इट। ये है उसकी हीरोइक स्टेटमेंट, आखिरकार ये मैंने काम कर दिया, चाहे डरते डरते किया। क्वेलिंग होता है डरना। इन द मिडल ऑफ चेल्सी ब्रिज, अब मैं दरियाए चेल्सी के पुल के दरमियान में खड़ा था। देर आर प्रोजेक्टिंग सर्कुलर बेस, बेस कहते हैं वो स्पोर्ट्स जो बड़े बड़े गार्डर्स होते हैं उनको बे कहा जाता है। बे एक वाटर बॉडी भी होती है, एक तंग रास्ता नदी जहां से गुजरती है। प्रोजेक्टिव था आगे को बढ़े हुए, एक्सटेंडेड। तो विद सीट्स इन देम, पुल के ऊपर दरमियान में एक बड़े बड़े गर्डर्स लोहे के आगे को बढ़े हुए थे जिनके दरमियान बैठने की जगह बनी हुई थी। इन माई एगनी ऑफ डिसीजन, जब मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं फेंक दूंगा और मैंने वो फेंक दी किताब में, तो उस फेंकने के बाद जो मुझे ज़मीर में खलिश, एक तकलीफ पैदा हुई। आई लेफ्ट द बैंक, मैं किनारे से उतरा एंड हेसन स्ट्रेट फॉर द फर्स्ट ऑफ दीज, और इन बनी हुई सीटों के ऊपर जाकर बैठ गया। हेसन जल्दी से चले जाना, स्ट्रेट सीधा। व्हेन आई रीच्ड इट, जब मैं इस सीट पे की तरफ चला गया, पहुंच गया, आई नेल्ट ऑन द सीट, तो मैंने झुक कर उस सीट से नीचे पानी की तरफ देखा। लुकिंग ओवर, आई हेजिटेटेड अगेन, फिर मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं झिझका। बट आई हैड रीच दैट टर्निंग पॉइंट, अब मैं, टर्निंग पॉइंट होता है कोई भी फैसला कुन घड़ी, अब मैं फैसला कुन घड़ी तक पहुंच चुका था। व्हाट, फैसला क्या, अब जो होना देखी जाएगी। अब ये उसकी ज़मीर की आवाज़ है कि वो जिस काम से डर रहा था कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो अब वो अपने ज़मीर से बात कर रहा है, अपने आप को पानी के ऊपर देख रहा है, अपने रिफ्लेक्शन को बात कर रहा है। व्हाट, क्या, आई थॉट सैवेजली, मैंने बहुत ही पागलों की तरह सोचा। अंडर द रेजोल्यूट मास्क, तुमने तो बड़ा मुंह पे एक अलग एक मास्क चढ़ाया हुआ, अपनी असलियत को छुपाया हुआ है कि तुम अंदर से बड़े रेजोल्यूट हो, बड़े पुरअज़्म हो, दैट यू शो योर फ्रेंड्स, और वो नकली चेहरा तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो। देयर इज रियली अ श्रिंकिंग एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड, उस मास्क के नीचे तो एक बहुत ही बुज़दिल और काबिल नफरत आदमी छुपा हुआ है। बुज़दिल और काबिल नफरत डरपोक आदमी छुपा हुआ है, श्रिंकिंग डरपोक, कवर्ड बुज़दिल डरपोक। तो ये क्या, अपने आप से बात कर। इफ यू फॉल नाउ, अगर तुम अब गिर गए, लोगों की नजरों से गिर गए, अपनी पोजीशन से गिर गए, यू मस्ट नेवर होल्ड योर हेड अप अगेन, तो तुम कभी भी दोबारा अपना सर नहीं उठा पाओगे। तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का होता है कि जहां आपको अपनी ईगो को मेंटेन रखते हुए एक बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। एनी हाउ, वट इफ यू आर हैंग फॉर इट, अगर तुम्हें फांसी हो गई तो क्या होगा। गुड गॉड, ओ खुदाया, अपने आप को वो कह रहा है, यू वोम, ओ तुम अपनी रिफ्लेक्शन जो पानी के ऊपर उसका इमेज बन रहा है उसको देख के वो कहते हैं, यू वोम, ओ तुम कीड़े हो, घटिया इंसान हो, बेटर मैन देन यू हैव गॉन टू द गैलोज, वो आदमी तुमसे ज्यादा अच्छे होते हैं जो डरपोक नहीं होते, डर नहीं दिखाते, और वो गैलोस, तख्ता दार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो डरपोक नहीं होते, अपना डर नहीं दिखाते। तुम तो बड़े डरपोक हो। यानी यहाँ पे उसने हिपोक्रेट नेचर के बारे में बताया कि लोग जो अंदर से डरपोक हैं, ऊपर से वो बहादुरी का मास्क पहने हुए फिर रहे होते हैं। जिंदगी के बहुत सारे ऐसे मामलात में जहाँ पे उन्हें चूज करना पड़ता है, ईगो के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो वहां पर डर डर जाते हैं और वो पांव पीछे खींच लेते हैं। विद द करेज ऑफ डिस्पेयर, करेज हिम्मत को कहते हैं, डिस्पेयर मायूसी। अब ये अजीब सा कॉम्बिनेशन है, करेज ऑफ डिस्पेयर, मायूसी की इस आलम में हिम्मत करते हुए। मायूस था कि अब मैं अपने आप को तो मैं बहादुर समझ रहा था, लेकिन ये तो मैं तो डरपोक हूं, तो इस तरह वो अपनी आप से डिसअपॉइंटेड था। इसमें भी हिम्मत करके आई टुक अ हीव, मैंने सुकून का एक सांस लिया। द सैक ड्रॉप शेयर, वो जो थैला है वो नीचे वर्टिकली अमूदन पानी की लहरों के नीचे जा रहा था। अ वास्ट स्प्लैश, एक पानी का बड़ा छपाका हुआ, एक आवाज पैदा हुई। देन साइलेंस फेल अगेन, फिर दोबारा खामोशी छा गई। नो वन केम, कोई भी नहीं आया। आई टर्न होम, मैं घर वापस आ गया। एंड एज आई वॉक्ड, और जो ही मैं घर वापस आ रहा था, आई थॉट अ लिटिल सैडली
of a little sadly of all those books falling into the cold torrent. जब मैं घर वापस आ रहा था तो मेरा दिल बोझल था और किताबों के बारे में बड़ी उदासी के साथ मैं सोच रहा था जो नीचे कोल्ड टॉरेंट पानी के ठंडी लहरें जो पानी की ठंडी लहरों नीचे जा रही थी, सेटलिंग बैठ रही थी स्लोली डाउन, आहिस्ता आहिस्ता नीचे थ्रू द पिची डार्क घटाटूप अंधेरे में से। तो पानी के नीचे अंधेरे में ये किताबें आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही थी। एंड सबसाइडिंग का मतलब भी सेटलिंग डाउन होता है, बैठना। एट लास्ट और आखिरकार वो किताबें नीचे जाकर बैठ गई होंगी, जम गई होंगी। ऑन द ऊज कहते कीचड़ या गारे को, ऑफ द बॉटम दरिया के पेंदे में, तह में, गारे के अंदर वो धंस चुकी होंगी। देयर टू लाई फॉरलोन, और वो किताबें वहां तनहा अकेली पड़ी रहेंगी। एंड फॉरगॉटन, और वो भुलाई जा चुकी होंगी। वाइल्स द अनकॉन्शियस वर्ड ऑफ मैन वेंट ऑन, और जो लाइफलेस दुनिया ऊपर है वो जारी रहेगी, दुनिया का अमल जारी रहेगा, लोग चलते फिरते रहेंगे, लेकिन वो किताबें एक गुमनाम दुनिया में जाके बैठ चुकी होंगी। लुक एट द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। स्ट्रेड, मूव्ड, एमलेसली, आवारा फिरना। समनिंग, कॉलिंग। समनिंग अप, मस्टरिंग अप। प्लंज, ट्राई, कोशिश। क्वेलिंग, फियरिंग, डरना। एगनी, पेन। सर्कुलर, राउंड और स्पाइरल, दायरे में घूमना। प्रोजेक्टिंग, एक्सटेंडेड, बाहर को बढ़े हुए, निकले हुए। बेस, इनलेट्स। हेसेंड, फास्ट। नेल्ट, स्टूप, झुकना। रेजोल्यूट, डिटरमिन्ड। कंटेम्प्टेबल, वर्थ हेटिंग, नफरत के काबिल। श्रिंकिंग, कवर्ड, बुज़दिल। डिस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी। शीयर, वर्टिकल। ooze, mud, subsiding, dropping, नीचे गिरना। pitchy, dark, torrent, लहरें। forlorn, alone, unconscious, lifeless। पैराग्राफ नंबर 6 लास्ट पैराग्राफ है। now read its text। हॉरिबल बैड बुक्स, अब ये जो किताबों के लिए उसने बैड बुक्स और हॉरिबल, ये बेसिकली डर की वजह से कह रहा है कि स्ट्रे रैग ऑफ योर सैकिंग, स्टिकिंग आउट ऑफ द स्लाइम। स्लाइम का मतलब है कीचड़, मड। स्टिक आउट, अलग हो जाना। तो शायद उस मड में फंसे हुए थैले का कोई टुकड़ा टूटकर ऊपर आ गया हो। इनटू द ओपैक ब्राउन टाइड्स, ओपैक होते हैं अनक्लियर, गैर शफाफ। ब्राउन, भूरी, टाइड्स, पानी की लहरें। दरिया का पानी भूरा होता है, तो कहते हैं पानी की, भूरे पानी की लहरों के ऊपर कोई एक टुकड़ा उस थैले का टूट कर ऊपर आ गया हो। ओड्स टू डायना, वो किताबें उनका नाम याद कर रहा है, जिनको कोई शायरी की किताबें थी, ओड्स पोइम को कहते हैं। डायना के नाम नज़में। सोनेट्स भी 14 लाइनों की एक नज़म होती है। सोनेट्स टू ईथल। ड्रामाज ऑन लव ऑफ लांसलॉट, तो ये ड्रामा भी पोइटिकल वर्सेस में लिखा जाता है, ये प्रोज में नहीं था, इसलिए लव ऑफ लांसलॉट एक प्ले का नाम है। स्टेंजाज ऑन अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस, वेनिस जो इटली का शहर है, दारुल है, उसके ऊपर स्टेंजाज। ये किताबों के नाम थे जो उस थैले के अंदर फेंकी जा चुकी थी। यू लाई देयर, किताबों तुम वहीं पड़ी रहो। इन अ लिविंग डेथ, एक जिंदा मौत, कि तुम्हें तुम्हारा अंजाम ये हुआ कि तुम हो भी और नहीं भी हो। एंड योर फेट इज परहैप्स वर्स देन यू डिजर्व, और तुम्हारा अंजाम शायद इतना बुरा हुआ है जितना जिसकी तुम मुस्तहिक नहीं थी। यानी किताबों को उसने डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन द वे ही अडॉप्टेड was bad, and that's why he's feeling sorry for those books, and he ultimately wishes that the books should not be treated the way he did. Those books should be handed over to those who have no books. तो इन किताबों को तल्फ नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के एंड पे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि किताबें पढ़ने की आदत डालें, और अगर किताबें आपके पास ज़्यादा जमा हो जाए उनको दूसरे लोगों को दे दें, बजाय इसके कि उनको तल्फ करें, जलाएं या फेंक दें। तो किताबों को कभी भी डिस्ट्रॉय ना करें। नाउ लुक एट द मीनिंग्स। हॉरिबल, स्केरी। इनोसेंट, सिंपल। स्ट्रे, डिट्रैक, भटक जाना। रैग, स्क्रैप, टुकड़ा। सैकिंग, डिसमिसल, यहाँ पे थैला जिसको फेंका गया था। स्टिकिंग आउट, अलग होना। जॉइनिंग, स्टिक आउट, जॉइनिंग।
opaque, unclear, गैर शफाफ, slime, mud, tides, torrents, लहरें, odes, poems, deserved, justified, fate, end. Thank you very much, student. That's end of lecture.